मित्रों नमस्कार। मैं अजय आप लोगों के सम्मुख आज फिर से अपना एक वीडियो लेके प्रस्तुत हूँ। मित्रों, चर्चा परिचर्चा का क्रम जो चल रहा है, शुरुआत बिहार के शिक्षा मंत्री राम चंद्रशेखर के द्वारा रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को लेकर प्रारंभ हुआ, वो अनवरत जारी है। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी के पूर्व बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, जो भारतीय जनता पार्टी को होते होते अंत में सपा में आकर वर्तमान समय में टिके हैं, उनके द्वारा इस उद्धरण को हटा देना और इस प्रकार से रामचरितमानस को बैन लगा देना, इस तरीके की बातें होने लगी। कुछ अति उत्साही लोगों के द्वारा बिना सोचे समझे इसकी प्रतियों को फाड़ देना, जलाने जैसे जो है कुकृत्य भी किए गए। सवाल ये उठता है कि हम जब ऐसे कृत्य को करते हैं तो हमारे पास हमारे होश कहाँ चले जाते हैं, हम क्या कर रहे हैं इसका भान भी हमें रहता है कि नहीं रहता है। हम इतने बेवकूफ क्यों हो जाते हैं। हम किसी चीज से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसकी प्रतियों को फाड़ने का, जलाने का अधिकार हमें किसने दिया है। आज लोग भारतीय संविधान की बातें करते हैं। भारतीय संविधान में ऐसा कहीं वर्णित है कि आप किसी अन्य धर्म ग्रंथों को आप जलाएं, अगर आप उससे सहमत नहीं हो तो आप बहुत तरह की उसके प्रति जो है अनाप शनाप बातें करें। संविधान को मैंने भी पढ़ा है, उसमें कहीं ऐसा वर्णित नहीं है, और ऐसे कृत्य के लिए उसमें दंड का विधान है, यानी कि पनिशेबल उसको माना गया है। कुछ समय पहले, 2-3-4 दिन पहले संघ प्रमुख श्री मोहन भागवत जी के द्वारा भी इस तरह की बातें आई कि ईश्वर ने जाति प्रथा को नहीं बनाया, वर्ण व्यवस्था को नहीं बनाया, और इसको पंडितों ने बनाया। बाद में श्री सुनील आम्बेकर जी के द्वारा, जो संघ के प्रचार प्रमुख हैं, उनके द्वारा इस तरह की बातें आई। उनके द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया कि पंडितों से यहाँ तात्पर्य पढ़े लिखे लोगों से है। और पता नहीं संघ प्रमुख जी ने इसको किस परिप्रेक्ष्य में कहा, उन्होंने क्या सोचकर कहा। वो बड़े लोग हैं, बड़ी बातें उनकी हो सकती हैं, किंतु पुरुष सूक्त में एक वेद की ऋचा है, ब्राह्मणस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः ऊरुतरसजद वैश्यः पदभ्यां शूद्रो अजायत। अगर वेद को हम अपौरुषेय मानते हैं तो उसमें भी वर्ण व्यवस्था का प्रावधान दिया गया। उसमें कहा गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, स्कंद यानी कि जो कंधे होते हैं, बाहु, इसके द्वारा क्षत्रिय, और उदर के द्वारा वैश्य, और पैर के द्वारा शूद्रों की का प्राकट्य हुआ, प्रादुर्भाव हुआ है। या इसको अगर दूसरे परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो उन्होंने उसका स्वरूप जो बनाया है समग्र सृष्टि का, उसमें दिया कि ब्राह्मण मुख है, और बाहु जो है क्षत्रिय हैं, उदर वैश्य हैं, और पैर जो है वो शूद्र है। अगर वर्तमान परिस्थिति में इसको देखा जाए
तो ये जो उक्ति है, ये पंडितों ने बनाई है, ये खंडित हो जा रही है। ऐसा नहीं, वेद की ऋचाओं की रचना आज के पंडितों ने नहीं की है, लेकिन वहां जो किसी भी व्यक्ति का जन्म होता था और जो कर्म होता था, उसमें कर्म को ही उनका वर्ण माना जाता था। इसका प्रावधान वेदों में मिलता है। एक शूद्र कुल में उत्पन्न, उसके माता पिता हो सकता है शूद्र कर्म में हो, और अगर बालक अपने कर्म से ब्राह्मण का कर्म करता था, उस तरह की उसकी प्रवृत्ति थी, उसका स्वभाव था, तो उसे ब्राह्मण ही माना जाता। जैसे कि महर्षि वेदव्यास, उनकी माता जी सत्यवती निषाद कुल की थी, लेकिन पिता जो थे वो महर्षि थे। वेद व्यास जी का जो कर्म था, वो कर्म उनका ब्राह्मणों का था, इसलिए वेद व्यास जी को ब्राह्मण ही माना गया। जबकि उनकी माता सत्यवती का जो विवाह हुआ था क्षत्रिय कुल से, वहां से जो बच्चे जन्म लिए, उनकी प्रवृत्ति क्षत्रिय की थी, तो उनको क्षत्रिय माना गया। तो ये जो विचार है कि वहां अगर कर्म को प्रधानता न मान के जन्म को प्रधानता मानी गई थी, तो यहीं पे वो उसका खंडन हो जाता है। ऐसा नहीं। ताजा खबर ये मिली कि कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं श्रीमान राहुल जी, उन्होंने उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी हैं, उनके ऊपर उन्होंने कुछ अभद्र टिप्पणी की, उनके व्यक्तिगत संपर्क को लेकर, उनके व्यक्तित्व को लेकर के। वास्तविकता में देखी जाए तो सारी घटनाएं जो हो रही हैं, ये चिंता का विषय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे रामचरितमानस पर इन लोगों की टिप्पणी हो, चाहे संघ प्रमुख जी के द्वारा पंडितों के ऊपर टिप्पणी हो, राहुल जी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर टिप्पणी हो, ये सभी घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आप संवैधानिक पदों पे हैं या किसी ऐसी संस्था के आप अधिष्ठाता हैं, आप उसमें सम्मानित, आपको दायित्व मिला हुआ है, तो आपका काम है समाज को जोड़ना, तोड़ना नहीं। और किसी के ऊपर, किसी जाति के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी महाकाव्य के ऊपर टिप्पणी कर देना, ये सस्ती लोकप्रियता हो सकती है, लेकिन इसका जो दूरगामी प्रभाव पड़ता है वो बहुत खराब होता है। किसी भी प्रकार से आप ऐसे कृत्य को करके अपने समाज में स्वीकार्य नहीं हो सकते हैं, इसे मानने की आवश्यकता है। हमें समाज को तोड़ने की प्रवृत्ति नहीं अपनानी चाहिए, और इसके लिए जो आधार है वो हमारा किसी के ऊपर आरोप लगाना नहीं है। मुगलों का साम्राज्य था, अंग्रेजों का साम्राज्य आया, उन्होंने जो जाति व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था को उन्होंने जाति व्यवस्था के रूप में किया, और जाति व्यवस्था को आज उन्होंने उपजातियों में करके, खंड खंड में तोड़ करके अपना उल्लू को सीधा करने का काम किया है। और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए जो लोग हैं, वो इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो उस पर उसका खंडन भी होना चाहिए और उसका विरोध होना चाहिए। और कानूनन अगर कोई जाति पर टिप्पणी करता है, कोई धर्म पर टिप्पणी करता है, किसी व्यक्ति पर टिप्पणी करता है, कोई धर्म ग्रंथ पर टिप्पणी करता है, तो उसके विरुद्ध दंडात्मक प्रयोग होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तो इसकी पुनरावृत्ति को रोकी नहीं जा सकती। धन्यवाद। शेष अगले वीडियो में